नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की सभी खबरें आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। बीजेपी को गुजरात में हराने के मिशन का प्रारंभ, राहुल गांधी की संवेदना की राजनीति। सूरत में पत्तों के महल के माफिक गिरी, खस्ताहाल इमारत, मलबे में दबे कई लोग। और वडोदरा में कल निकलेगी भव्य रथ यात्रा, पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज शनिवार दोपहर करीब 1 बजे अहमदाबाद पहुंचे। राहुल गांधी ने हाल ही में लोकसभा में सरकार के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि इंडिया गठबंधन भाजपा को गुजरात में हराने जा रहा है। अपनी इस बात को सच साबित करने के लिए राहुल गांधी ने कवायद शुरू कर दी है। राहुल गांधी के अहमदाबाद पहुंचने से पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उनके पुतले जलाए। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने संसद में राहुल के कथित हिंदू विरोधी बयान का विरोध किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विरोध के बीच राहुल अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि अयोध्या के लोगों के मकान और दुकानें तोड़ी गई, मुआवजा आज तक नहीं मिला। अयोध्या से जीतने वाले सांसद ने बताया कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से नहीं, अयोध्या से लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां सर्वे करने वालों ने कहा कि अगर आप अयोध्या से चुनाव लड़ोगे तो हार जाओगे और राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी ने यहां खुली चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी ने हमारा दफ्तर तोड़ा है, हम सरकार तोड़ेंगे। मैं गहरी बात बोल रहा हूं, मैं ऐसी आलतू फालतू बात नहीं करता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी बनी कहां थी? मतलब हमारे जो सबसे बड़े नेता थे, जिन्होंने रास्ता दिखाया था। आप क्या सोचते हो, जब यहां अंग्रेज राज करते थे, क्या डर नहीं था? गुजरात के व्यक्ति ने कहा था, महात्मा गांधी ने देश को कहा कि देखो, डरो मत, डराओ मत। और आग गुजरात से शुरू हुई थी। और आज अगर कांग्रेस पार्टी है, तो वो पार्टी, वो भावना, वो सोच गुजरात से शुरू हुई थी। इसीलिए जब इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, मैंने सोचा भैया मौका मिल गया, अब हम इनको सबक सिखाएंगे। जैसे इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं। मानो ना मानो, आप में से 50% अभी मान रहे हैं और 50% कह रहे नहीं भैया नहीं होगा। जो 50% मान रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जो 50% मान रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप लड़ जाओ और ये बाकी 50% बैठे हैं, उनकी माइंड बदल दो, नैया पार हो जाएगी, सरकार बन जाएगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एआईसीसी की टीम, राहुल गांधी, मेरी बहन, सारे के सारे सीनियर लीडर आपके साथ यहां खड़े होंगे, आपके साथ मिलकर इनकी सरकार को तोड़ेंगे। नफरत से नहीं, मोहब्बत से आप देखना, मोहब्बत से हम इनको हराएंगे। कैसे? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो विजन था, वो गुब्बारा जो था वो फट गया है, फटाक से वो फट गया है। आप सोचिए, पार्लियामेंट हाउस में नरेंद्र मोदी वहां बैठे, मैं यहां, और मैंने प्रधानमंत्री जी से उनके सामने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता हूं, पता नहीं आप क्या हैं, क्योंकि आपने ही कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। और
मेरा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से। अरे भैया, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से, तो अयोध्या कैसे हार गए? कैसे हार गए? तो हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं कि बाकी सब लोग बायोलॉजिकल, गुजरात की जनता बायोलॉजिकल, गांधी जी बायोलॉजिकल, हिंदुस्तान के किसान मजदूर सब लोग बायोलॉजिकल, और नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल। स्पीकर सर ने मुझे कहा ऐसे मत बोलिए। मैंने कहा मैं थोड़ी बोल रहा हूं, ये तो प्रधानमंत्री बोल रहे थे, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। स्पीकर बिल्कुल चुप हो गए। बात तो सही है, बात तो सही है, ये राहुल गांधी के शब्द थोड़ी है, ये तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के शब्द हैं, नॉन बायोलॉजिकल। अब सोचिए, वो व्यक्ति जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझता है और देश की जनता को बायोलॉजिकल समझता है, कि मतलब मैं यहां और बाकी जनता वहां, वो गुजरात को विजन कैसे दे सकता है? जो किसानों का दर्द नहीं समझ सकता, मजदूरों का दर्द नहीं समझ सकता, डायमंड इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनका दर्द नहीं समझ सकता, नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति वो गुजरात को कैसे रास्ता दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। तो अब आपका काम है गुजरात को विजन देना, गुजरात के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, माताओं बहनों को विजन देना कि भैया हम आपके लिए ये करने जा रहे हैं। आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा? हिला के रख दिया था बीजेपी को, आपने देखा? वैसा मैनिफेस्टो बनाना है गुजरात के लिए। गुजरात की जनता से मिलकर 1 लाख लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो बनाया था। वैसे ही हम गुजरात में लाखों लोगों से पूछकर अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे, गुजरात को विजन देंगे और फिर चुनाव पूरा दम लगा के लड़ेंगे और यहां इनकी जो सरकार है उसको तोड़ के हटप्परे कर देंगे। राहुल गांधी आज आधिकारिक तौर पे गुजरात के अहमदाबाद के प्रवास पे थे और आज अहमदाबाद के ये राजीव गांधी जो भवन है उसमें पहली बार पधारे और उन्होंने कार्यकर्ता को संबोधन किया। कार्यकर्ता को संबोधन करते हुए राहुल गांधी ने सिर्फ एक ही बात बताई है कि डरो मत और डराओ मत, और आगे नरेंद्र मोदी का जो विकास का गुब्बारा है वो कहीं ना कहीं फूट गया है और आगे वाले जो भी चुनाव आएगा इसमें हम भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले हैं। और राहुल गांधी ने यहाँ गुजरात प्रदेश नेताओं को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक मैसेज दे दिया है कि अभी आगे चल के हम जो शादी का जो घोड़ा होगा उसका शादी में दौड़ाएंगे और जो रेस का घोड़ा होगा कहीं उसको रेस में दौड़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये निशाना गुजरात प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के ऊपर भी था। ये कमल सोनी, वीएनएम टीवी, अहमदाबाद। गुजरात के सूरत के सचिन के पालीगांव में एक 5 मंजिला इमारत धराशायी होने से हड़कंप मच गया। घटना के चलते पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इमारत धराशायी होने की घटना की जानकारी दमकल विभाग और पुलिस को दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस 5 मंजिला इमारत में कई परिवार रहते भी थे। ऐसे में फायर के उच्च अधिकारियों और सूरत के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत समेत के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की सहायता भी ली गई। जिला कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर समेत के उच्च अधिकारियों को भी मौके पर देखा गया। इमारत धराशायी होने से कई लोग मलबे में दबे होने की आशंका के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया है। 6-7 माल का लेटे थे, हम उठ भी नहीं पाए और पता नहीं कैसे गिर गए। ये कैसे निकाला, किसने निकाला? नहीं पता। आपके साथ में रूम में और कोई भी था? कोई नहीं था। आप अकेले रहते हैं? अपने हमारे पति काम करने गए। उनका नंबर है? नहीं, फोन हमारे पास था। आपका नंबर कितने बजे ये घटना हुई? नहीं, हम सो रहे थे, हमें पता नहीं। कितने माल का बिल्डिंग था? 6-7 माल का। आप कहाँ पे रहते थे? हम तीसरी मंजिल पर। तीसरी मंजिल। और नीचे आदमी भी रहते थे, हमारे पास कोई नहीं था। फिर आपने किसने निकाला आपको? हमें आदमी बुला, सारे आदमी थे
उन्होंने निकाला। जिले में कोई मेजर बात एक महिला की इंजर थी, बीजा कोई अंदर हुआ था कि आप काटवान काम की वजह से। गुजरात के वडोदरा में कल आयोजित होने वाली रथ यात्रा को लेकर वडोदरा महानगर पालिका एक्शन में दिखाई दी। रथ यात्रा के रोड पर आज सुबह से ही सफाई अभियान चलाया गया और चप्पा चप्पा साफ कर दिया गया। रथ यात्रा के रूट पर आने वाले अतिक्रमण को भी हटाया गया। वडोदरा रेलवे स्टेशन से रथ यात्रा के रूट पर आने वाले सभी अवैध निर्माणों और अतिक्रमण को वडोदरा महानगर पालिका की अतिक्रमण शाखा द्वारा हटा दिया गया है। 7 तारीखे रथयात्रा होवाथी रथयात्राનો રૂટ શ્રી કમિશનર સાહેબ મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબના આદેશ અનુસાર રેલવે સ્ટેશનથી લઈ અને આપણે કેવડા બાગ સુધીનો રથયાત્રાના રૂટમાં જે પણ દબાણો હતા એ દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી ચાલુ છે। કાંઈ છે નહીં, એ લોકોને કહી દીધેલું છે, લારી ગલ્લાનો એ લોકોએ હટાવી જ લીધું છે। કોઈ ફૂટપાથ ઉપર કાંઈ પડ્યું હોય તો એ લોકોને અમે વોર્નિંગ આપી દઈશું, હટાવી દઈશું। આમ તો રસ્તો ક્લિયર જ છે। गुजरात के वडोदरा में पिछले कई दिनों से झाबुआ के BSUP आवास योजना का मामला गरमाया हुआ है। इसी बीच विपक्ष नेता आमिर रावत ने इस मामले म्युनिसिपल कमिश्नर को पत्र लिखकर आवास योजना के पीड़ितों को वैकल्पिक जगह देने की मांग की है। કોર્પોરેશન દ્વારા બાંધેલ ગરીબ આવાસ યોજના જાંબુઆ ખાતે BSUPના જે મકાન બન્યા લગભગ અઠવાડિયા પહેલાં એમને ખાલી કરવાની નોટિસ આપી હતી। મકાનો જર્જરિત છે। મકાન બન્યાના ફક્ત 7 વર્ષમાં એના સ્ટ્રક્ચર સ્ટેબિલિટી રિપોર્ટ 2019માં કમિશનર ભાદુ સાહેબે કરાવ્યા, એટલે ત્યારથી જ મકાન ખરાબ છે। એવા તો કેવા મકાન બાંધ્યા કે 7 વર્ષમાં જર્જરિત થઈ જાય, સ્ટ્રક્ચર સ્ટેબિલિટી રિપોર્ટમાં ફેલ થાય। કદાચ માટીના મકાન બાંધ્યા હોત તોય 10 વર્ષ સુધી અડીખમ રહેત, સારા ક્વોલિટીના બાંધ્યા હોત તો। હવે ગરીબો પર એવું થોપી દેવામાં આવે છે કે આની મેન્ટેનન્સની જવાબદારી તમારી છે। વેરસ BSUP અંતર્ગત જે ગાઈડલાઇન્સ છે એ ગાઈડલાઇનમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે કે 12% જે ટોટલ ફંડ્સ આવ્યું એમાંથી રિટેન કરવાનું, એમાંથી રિવોલ્વિંગ ફંડ ઊભું કરવાનું ને એમાંથી મકાનોનું મેન્ટેનન્સ કરવાનું। હવે આ મેન્ટેનન્સનો બી ઇસ્યુ નથી, આ તો સ્ટ્રક્ચરલી એટલું ખરાબ બાંધકામ કર્યું છે, આમાં એટલો મોટો ભ્રષ્ટાચાર થયો છે કે 5 વર્ષમાં મકાન જર્જરિત થઈ ગયા। એવા સંજોગમાં પહેલાં ખાલી કરવાની નોટિસ આપી, જ્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી, રહીશો દ્વારા માંગણી કરવામાં આવી કે અમને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી આપો, કારણ કે આ લોકો કોર્પોરેશનના પાપે બેભર થયા છે। તો ઇજારદાર PMC ને TPIની સામે ગંભીરતાથી પગલાં લેવાની જગ્યાએ એમને બચાવવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો એવું લાગે છે। અને એટલે જ આજે બીજી નોટિસ ઇસ્યુ કરવામાં આવી, જેમાં મકાનોની પોતે સ્ટ્રક્ચર સ્ટેબિલિટી રિપોર્ટ મેળવીને રહીશો ત્યાં રહી શકે એવો કાગળ આપ્યો। તો જે આજથી અઠવાડિયા પહેલાં જર્જરિત હતા, હવે રહેવા લાયક કેવી રીતના થઈ ગયા? કોર્પોરેશનની સીધી જવાબદારી છે। જો હવે આમાં 2 જણ ઓલરેડી મૃત્યુ પામી ગયા છે આ મકાનોમાં, હવે કોઈ જાનહાનિ થશે તો સીધા મ્યુનિસિપલ કમિશનર આના માટે રિસ્પોન્સિબલ રહેશે। અમે ફરી આજે પત્ર લખીને માંગણી કરી છે કે PMC, કોન્ટ્રાક્ટર અને TPI સામે કાર્યવાહી શરૂ કરો, જવાબદાર પદાધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી શરૂ કરો અને એમના રિસ્ક એન્ડ કોસ્ટ પર આ મકાન રિપેર અથવા તો પુનઃનિર્માણ કરી આપો ને ત્યાં સુધી રહીશોને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી આપવાની ફરજ કોર્પોરેશનની છે। गुजरात के अमरेली में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में अमरेली प्रशासन और NDRF टीम द्वारा आपात स्थिति से बचने के लिए रेस्क्यू संसाधनों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कुदरती आपदा से पार पाने के लिए अमरेली प्रशासन, डिजास्टर विभाग और NDRF ने इस प्रदर्शनी का आयोजन कर उनकी तैयारी को लोगों तक पहुंचाया। इन दिनों अमरेली में लगातार बरसात हो रही है। ऐसे में बाढ़ और चक्रवात जैसी दिक्कतों पर काबू पाने के लिए NDRF की टीम तैनात कर दी गई है, जिसने अपनी ताकत और संसाधनों का प्रदर्शन भी किया। आज रोज अमे वहीवटीतंत्र और NDRFની ટીમ દ્વારા કોઈ પણ ઇમરજન્સી ઘટના બને, ખાસ કરીને અત્યારે ચોમાસાને રિલેટેડ, તો એના માટેની અમે જે તૈયારી છે એ આજે ચેક કરવા અને એનાથી અમારો ટીમ અને તંત્ર જેને કામ કરવાનું એ માહિતગાર થાય એના માટે પ્રદર્શન કમ ટેસ્ટિંગ માટે રાખવામાં આવ્યું હતું। આમ તો NDRF માટે આ પ્રથમ વખત છે, પણ અમે અમારા જે સાધનો સરકાર તરફથી મળેલા છે એને પણ અગાઉ ચેક કરેલા હતા અને આજે પણ એની ફરી વખત એક ફિઝિકલ ચેક થાય અને યોગ્ય સમયે કામ આવે એના માટેની આજે એક ટેસ્ટ ડ્રાઈવ હતી। आगामी बारिश का जो सीज़न है उसके दौरान कहीं पे भी किसी प्रकार की अगर ज़्यादा बारिश होने के बाद में लोगों को कोई इस प्रकार की तकलीफ़ होती है जिसमें कहीं फ्लड जैसी स्थिति उत्पन्न होती है या कहीं पे पानी का बहाव ज़्यादा होता है,
तो ऐसी स्थिति में सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनके पास में विशेष प्रकार का प्रशिक्षण है और विशेष प्रकार के इक्विपमेंट्स हमारे पास में हैं। तो हम तत्काल किसी भी सिचुएशन से जाके और निपटने के लिए, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और जब भी कोई भी कार्य हमारे रेस्क्यूअर्स को डिजास्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, हैंडल करने के लिए सौंपा जाएगा, तो उसके लिए ये टीम पूरी तरह से प्रशिक्षित है, इक्विपाइड है। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज़। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के बोटाद में बालाजी की वेफर से मरा हुआ चूहा निकलने की घटना सामने आई है। बालाजी की क्रंचम वेफर में मरा हुआ चूहा पाया गया। यह घटना बोटाद गढ़ड़ा तालुका के सालंगपरड़ा गांव की है, जहां किराने की दुकान से खरीदी गई वेफर में मरा हुआ चूहा पाया गया, जिसके चलते बच्चों के स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इस घटना के 3 दिन बाद भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा बालाजी कंपनी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो मोकलवी सीवी न्यूज पर आ जो आ साबुत पाक उसे आनी अंदर રીતસર અંદર ઊંદડી છે આની માલપા આ છોકરા ખાય તો આ છોકરા હાલત કેવી થઈ જાય, તો કંપની વાળાને પણ કાંઈ ખબર જ નહીં પડતી હોય। જીકમ જીક જ બોલાવતા હોય છે આ લોકો। જોઈને ભાઈ ત્યાં તારી નજરે આમાં જો ફરતા આ ઊંદડી અરે રીત છે ને માલપા પડી હાલે જોજો છે અંદર માલપા। गुजरात के वडोदरा के वासना में स्थित ब्राइट डे स्कूल गुजरात बोर्ड और CBSE बोर्ड के छात्र संघ के चुनाव पिछले दिनों करवाए गए थे, जिसका पद ग्रहण समारोह आज आयोजित किया गया। स्कूल के ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में JSEB और CBSE के छात्र प्रतिनिधियों ने कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। इस मौके पर स्कूल के प्रेसिडेंट सोमिल शाह, पुलिस इंस्पेक्टर SK करमता, स्कूल के प्रिंसिपल और अलग अलग विभागों के हेड की उपस्थिति रही। इस मौके पर सभी छात्रों को उनकी भूमिका कर्तव्य निष्ठा से निभाने की शपथ दिलवाई गई।
मेरा अलंकरण समारोह के अनुभव को शेयर करने के लिए आई हूँ। तो हमारे अलंकरण समारोह की शुरुआत एक भव्य जुलूस के साथ हुई, जिसके बाद हमारे स्कूल के निर्देशक श्री सौम्य सर, प्राथमिक और माध्यमिक वर्गों के प्रधानाचार्यों और हमारे पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर संजय करमता का सम्मान सहित स्वागत किया गया। यह समारोह एक अनुशासन और गरिमा का एक सुंदर मिश्रण था, क्योंकि हमारे विद्यार्थी परिषद के सभी सदस्यों ने शपथ ली और उन्होंने वादा किया कि हम स्कूल में सभी विद्यार्थियों को एकदम अच्छे से मदद करेंगे और उन्होंने अपने अपने बैच भी प्राप्त किए। आज 6 जुलाई को हमारी ब्लाइथ स्कूल में इन्वेस्टिचर सेरेमनी थी, जिसमें हमारे बायली के पीआई श्री संजय करमत जी, हमारे ब्लाइथ स्कूल के मुख्य अध्यक्ष श्री सौम्य शाह जी और अन्य शाखाओं के प्रिंसिपल मौजूद थे। इन दिस इवेंट द स्टूडेंट्स took the oath and took their badges from the respected guests. Our chief guest, Mr. Sanjay Karamat ji, spoke about the virtues of leadership and shared his experience and motivated the students to be an exemplary leader. यह समारोह हमारे राष्ट्रगान से समाप्त हुआ। यह समारोह एक यादगार जीव थी हमारे स्टूडेंट लीडर्स के लिए। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभाऊंगा एंड इलेक्शंस 9th में भी हुए थे एंड अभी भी हुए, सो हर साल होता है एंड मैं अपने कॉलेज में भी आगे हेल्प करूंगा। इलेक्शंस की जो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है उसको अच्छे से निभाऊंगा एंड लीडरशिप के वजह से सब मेरे को जो हेल्प मिली है, मेरे को जो बेनिफिट हुआ है, जो मैं आगे भी जाके सब में हेल्प करूंगा एंड कॉलेज में लोकसभा विधानसभा आगे जाके मैं सब में अपना बेस्ट दूंगा। इस मौके पर ब्राइट डे स्कूल के प्रेसिडेंट सोमिल शाह ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें अपनी भूमिका निष्ठा और ईमानदारी से निभाने की प्रेरणा दी। आज ब्राइट स्टेट बोर्ड और सीबीएसई का पदवी ग्रहण समारोह रखा गया था। स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन में जो बच्चों ने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हाउस कैप्टन जो इलेक्ट किए थे, उनको सबको आज पदवी दी गई और भाईली के पीआई आए थे और सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह से संबोधित करके सबको पदवी ग्रहण समारोह में सबको सैचिस दिए गए। गुजरात के वडोदरा में आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर गोत्री मेडिकल कॉलेज में की गई फीस बढ़ोतरी का विरोध किया और इस फीस बढ़ोतरी को तत्काल रद्द करने की मांग जिला कलेक्टर से की है। इस मौके पर अध्यक्ष अशोक ओझा समेत नेता और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। आज हम लोग यहाँ बड़ोड़ा कलेक्टर ऑफिस में आवेदन पत्र देने आए हैं कि गुजरात के अंदर जो डबल इंजन सरकार है, जिसने अपने मेडिकल स्टूडेंट्स की जो फीस थी उसको टोटिंग यानी डबल कर दिया है। जो बच्चे गरीब बच्चे हैं और जो आज तक जिनकी फीस 3,30,000 थी उसको 5.5 लाख किया गया, जो 9 लाख थी उसको 17 लाख किया गया, जो 24 लाख थी उसको 40 लाख किया गया और जो 40 लाख थी उसको 76 लाख किया गया। यानी ये डबल से भी करीब करीब अपने आप ही इन लोगों ने फीस को जो बढ़ोतरी दी है। आज गरीब बच्चे जो पहले से ही गरीब थे और पढ़ लिख कर आज मेडिकल के स्टूडेंट बनने जा रहे हैं और उन्हें एकदम से पता चलता है कि यहाँ की फीस डबल हो गई है। मान लो कि वो कोई लोन लेंगे या किसी से कर्जा निकालेंगे, डॉक्टर तो बन जाएंगे, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद जो उनकी कामगिरी है वो न करके वो पैसे कमाने के पीछे लग जाएंगे। तो इसी वजह से हमारी डबल इंजन सरकार से एक अपील है कि ये जो फीस की बढ़ोतरी हुई है उसको वापस ली जाए, जिससे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई करके और देश की सेवा कर सकें। गुजरात के वडोदरा में इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा गोत्री के इस्कॉन एरिया 1 में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के कर्मचारी और स्थानीय निवासियों द्वारा ब्लड डोनेशन कर सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया गया, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान कर रक्तदान महादान के सूत्र को साकार किया। यहाँ पे जो इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस ने ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है, वो एक तरीके से लोगों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। बेसिकली ब्लड डोनेशन देने का मीनिंग ही वही है कि लोगों का लाइफ सेव करो। अभी मैंने जो ब्लड डोनेट किया है उससे किसी और की लाइफ बचेगी, तो वन काइंड ऑफ वो हेल्प ही है नेचर और लोगों के लिए। तो वैसा हर आदमी को देना चाहिए। बेसिकली ऐसा है, हर 3 महीने में आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। तो मैं तो यही इंसिस्ट करता हूँ कि साल में आप हर 3 महीने में नहीं करोगे पर एटलीस्ट 2 बार साल में ब्लड डोनेट करोगे तो उससे बढ़िया चीज़ आप लोगों के लिए और समाज के लिए जो करना है
वो बहुत बेहतर काम होगा आपके लिए, तो वैसा करना चाहिए। बेसिकली मैं तो यहाँ पे मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, बट यस मुझे इनविटेशन मिला था और मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया और मैं ब्लड डोनेट के लिए आया हूँ। मैंने आज इफ़को टोक्यो इंश्योरेंस में मेरा ब्लड डोनेट किया है, तो मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि ब्लड तो हमारे फैमिली में किसी को भी ज़रूरत पड़ती है, तो हमें जब ब्लड डोनेट किया होता है तो हम किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, फैमिली में, फ्रेंड्स में या किसी रिलेटिव्स में भी हमारा ब्लड है वो काम आता है, तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने ब्लड डोनेट किया होता है। तो इसीलिए मैं सबको बोल रही हूँ कि साल में एक बार तो सभी को एक बार ब्लड डोनेट तो करना ही चाहिए। ये ब्लड डोनेशन एक्टिविटी हम 2007 से कर रहे हैं। We have started this activity because one of our employee, एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी in सूरत, and from then it is a continuous practice कि हम every year we doing it. Last year we have collected 22,007 units and this year our target is 2,100. ये टोटल 45 लोकेशन पे हम ये एक्टिविटी करते हैं, और हम ये एक्टिविटी इसलिए करते हैं ताकि जितने भी ब्लड की जरूरत जितने लोगों को है जो एनीमिक है, उनको कहीं ना कहीं ये हेल्प हो जाए। आई रिक्वेस्ट वीएनएम ब्यूरो आल्सो टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी। गुजरात की भरूच में ऐतिहासिक रथ यात्रा के रूट पर एसपी मयूर चावड़ा की अगुवाई में रिहर्सल किया गया, जिसमें 550 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात रहेंगे। भरूच, अंकलेश्वर और आमोद में 6 जगह पर रविवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसे शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस कटिबद्ध है। पुलिस द्वारा रथ यात्रा के रूट पर फुट पेट्रोलिंग कर सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है, जिस पर रेंज आईडी संदीप सिंह ने जानकारी दी। છેલ્લા ભૂતકાળમાં જે બનાવો બન્યા છે એને ધ્યાનમાં રાખી જે કંઈ કોમી એકલાસ જળવાઈ રહે અને શાંતિથી રથયાત્રા પૂરી થાય એના માટે પોલીસ પોતાનો બંદોબસ્ત ગોઠવી રહી છે। રેન્જ આઈજી સાહેબ અહીંયા હાજર છે અને એમના માર્ગદર્શનમાં જગન્નાથજીની રથયાત્રામાં બંદોબસ્ત શાંતિથી પૂરો થાય એના માટે વ્યવસ્થા કરી છે। જે લોકો ભૂતકાળમાં હિન્દુ મુસ્લિમના બનાવમાં આરોપી હતા એ લોકોને પણ અમે અટકાયતી પગલાં લીધા છે। અત્યારે જે વિસ્તારમાંથી રથયાત્રા પાસ થશે આખા ભરૂચ જિલ્લામાં અને અંકલેશ્વરમાંથી, એ તમામ જગ્યા ઉપર ધાબા પોઈન્ટ, દૂરના ડીપ પોઈન્ટ ઉપર કોઈ પોતપોતાના મકાનો ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રતિબંધિત વસ્તુ નથી રાખતા, એની ખાસ કાળજી અમે રાખવાના છીએ। એ ઉપરાંત અમે સોશિયલ મીડિયાની ઉપર પણ મોનિટરિંગ કરવાના છીએ કે કોઈ પણ હિન્દુ મુસ્લિમના બનાવોને સંદર્ભે કોઈ ભડકાઉ ભાષણ આપે અથવા કોઈ પોસ્ટ મૂકે એની ઉપર પણ વોચ રાખવાના છીએ, અને આવા કરતા કૃત્યો જે કરે છે એ લોકો ઉપર અમે સખત કાર્યવાही કરીશું। गुजरात के दाहोद में भी रथ यात्रा के आयोजन की तैयारियां पुलिस द्वारा की जा रही हैं। दाहोद जिला पुलिस द्वारा 7 जुलाई को आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के रूट पर फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था को जांचा गया। इसमें दाहोद जिला पुलिस के साथ साथ दाहोद नगर पालिका के अध्यक्ष नीरज देसाई और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।